दोस्तों, आज हम हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी हिस्ट्री। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत मुबारक 712 हिजरी बा मुताबिक 1312 ईस्वी को ईरान के शहर सिमनान में हुई। उस अजीम शख्सियत को दुनिया आज मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के नाम से जानती है। हज़रत मखदूम अशरफ के वालिद और वालिदा इबादत गुजार थे और अल्लाह के नेक वलियों में आपका शुमार था। वालिद मोहतरम का नाम इब्राहिम नूर बख्श था और वो सिमनान के बादशाह थे। अल्लाह ने आपको कोई औलाद अता नहीं किया था, इसके लिए आप और आपकी अलिया मायूस रहा करती थी। एक दिन एक बुजुर्ग फकीर जो सिमनान में रहा करते थे, वो हज़रत मखदूम अशरफ के वालिद के दरबार में तशरीफ लाए। हज़रत इब्राहिम नूर बख्श और उनकी अलिया ने उन्हें बहुत ही अदब और एहतराम के साथ बैठाया और खुद अदब के साथ उस बुजुर्ग फकीर के सामने खड़े हो गए। उस बुजुर्ग ने हज़रत इब्राहिम नूर बख्श से पूछा, क्या आप अल्लाह ताला से चाहते हो कि वो आपको बेटा अता करे? हज़रत इब्राहिम नूर बख्श और उनकी अलिया बहुत खुश हुई, क्योंकि औलाद न होने से वो बहुत गमगीन रहा करते थे। हज़रत इब्राहिम नूर बख्श हमेशा अल्लाह से औलाद के लिए दुआ करते थे। अब उस बुजुर्ग की जुबान से यह बात सुनकर उनके चेहरे खिल उठे। हज़रत इब्राहिम नूर बख्श जो कि सिमनान के बादशाह थे, उन्होंने बहुत ही अदब से उस बुजुर्ग से अर्ज किया, आप हमारे हक में दुआ कर दीजिए, आप अल्लाह के वली हैं। उस बुजुर्ग ने आपके लिए दुआ की और वहां से चले गए। कुछ दिन के बाद सुल्तान इब्राहिम नूर बख्श ने ख्वाब में दोनों जहान के मालिकों मुख्तार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्राहिम, तुम्हें अल्लाह ताला दो बेटे अता करेगा। बड़े बेटे का नाम अशरफ और छोटे बेटे का नाम आराफ रखना। अशरफ अल्लाह का वली होगा, उसकी परवरिश और तरबियत खास तरीके से करना। और फिर वो वक्त भी करीब आ गया। पूरे सिमनान में खुशी की लहर फैल गई। सिमनान को अब उनका बादशाह मिल चुका था। अब शहर सिमनान में हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की आमद हो चुकी थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो का मुकम्मल नाम बहुत से लोग नहीं जानते हैं। आपका पूरा मुकम्मल नाम महबूबे यज़दानी हज़रत मीर सैयद औदुद्दीन मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है। आपकी पैदाइश 709 हिजरी 1285 ईस्वी में हुई और आपके वालिद का नाम सुल्तान इब्राहिम नूर बख्श है और आपकी वालिदा का नाम बीबी खदीजा बेगम है। आपका शज़रे नसब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से होते हुए हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो से मिलता है। आपका शज़रे नसब ये है, हज़रत सैयद औदुद्दीन मखदूम अशरफ बिन सैयद हज़रत इब्राहिम नूर बख्श रहमतुल्लाह अलैह बिन सैयद हज़रत अमादुद्दीन नूर बख्श रहमतुल्लाह अलैह बिन सैयद हज़रत सुल्तान निज़ामुद्दीन मोहम्मद अली शेर रहमतुल्लाह अलैह बिन सैयद हज़रत सुल्तान जहीरुद्दीन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह बिन सैयद हज़रत अली अकबर बुलबुल रहमतुल्लाह अलैह बिन सैयद हज़रत मोहम्मद मेहंदी रहमतुल्लाह अलैह बिन सैयद हज़रत अकमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बिन सैयद हज़रत जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बिन सैयद हज़रत मोहम्मद अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह बिन सैयद हज़रत हुसैन सैफू रहमतुल्लाह अलैह बिन सैयद हज़रत अबू हमज़ा रहमतुल्लाह अलैह बिन सैयद हज़रत मूसा अली रहमतुल्लाह अलैह बिन सैयद हज़रत इस्माइल सानी रहमतुल्लाह अलैह बिन सैयद हज़रत अबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह बिन सैयद हज़रत इस्माइल आराज रहमतुल्लाह अलैह बिन सैयद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह बिन सैयद हज़रत ज़ैनुल आबदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हो बिन सैयद हज़रत इमाम हुसैन शोहदाए करबला रज़ियल्लाहु तआला अन्हो बिन सैयद हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो। इस तरह आपका शज़रे नसब मौला अली से मिलता है। हज़रत मखदूम अशरफ को कई और लक़ब से भी जाना जाता है। आपके मशहूर लक़ब है जहांगीर, गौसुल आलम।
महबूबे यजदानी, कुतुबुल कुबरा और कई मशहूर लक़ब से भी आपको जाना जाता है। हज़रत महबूबे यज़दानी मखदूम अशरफ सिमनानी की उम्र जब 4 साल 4 महीने की हो गई तो आपको रस्म बिस्मिल्लाह पढ़ाया गया और महफिल शमा का आगाज़ किया गया। सुल्तान सैयद इब्राहिम ने अपने बेटे की तालीम कुरान पाक हिफ्ज़ करने से शुरू करवाई और आपकी तरबियत पर भी बहुत तवज्जो दी और हज़रत मखदूम अशरफ ने 7 साल की उम्र में ही कुरान पाक 7 क़िरात के साथ हिफ्ज़ कर लिए और आप उस वक्त के आलिम दीन हज़रत रुकनुद्दीन से इल्म दीन सीखने उनकी बारगाह में तशरीफ़ ले गए और जब आपकी उम्र शरीफ 15 साल की हुई तो आपके वालिद सुल्तान सैयद इब्राहिम नूर बख्श रहमतुल्लाह अलैह विशाल फरमा गए। इस तरह कम उम्र में सल्तनत सिमनान की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई। आपने 10 साल सिमनान में हुकूमत करने के बाद बादशाहत अपने छोटे भाई को सौंपने का इरादा कर लिया और अपनी वालिदा से अर्ज किया कि ए माँ, अब मैं सिमनान पर तो हुकूमत कर चुका हूँ, अब मैं अल्लाह के लिए दीन इस्लाम की खिदमत के लिए दूसरे मुल्क जाना चाहता हूँ। वो माँ जो खुद वली कामिल थी अपने बेटे को न रोक सकी। माँ ने कहा, ठीक है, तुम इस्लाम की तरबियत के लिए जाओ। माँ की बातों को मानते हुए आपने मुल्क की सरहद की तरफ सफर किया। आपकी माँ ने आपके साथ बहुत से सैनिकों को भेजा। आप अपनी माँ की बात मानते हुए सैनिकों के साथ सरहद तक आए और फिर आपने सैनिकों से फरमाया कि मैं किसी मुल्क पर कब्जा करने नहीं जा रहा हूँ, लोगों के दिलों पर राज करने जा रहा हूँ, इसके लिए फौज की जरूरत नहीं, आप लोग वापस चले जाइए। आपकी बात मानते हुए बहुत से सैनिक सिमनान चले गए। हज़रत मखदूम अशरफ सिमनान छोड़ने के बाद बुखारा की तरफ अपने 2 सैनिकों के साथ चल दिए और आप सफर करते हुए 6 महीने के बाद बुखारा पहुंचे और समरकंद होते हुए भारत की तरफ आए। यहाँ उनकी मुलाकात मखदूम जलालुद्दीन बुखारी से हुई जो जहानिया जहान गस्त के लक़ब से मशहूर थे। उनसे फैज़ हासिल करने के बाद उन्होंने ने बताया कि हज़रत शेख अलाउद्दीन पांडवी जो पश्चिम बंगाल में हैं वो उनका इंतज़ार कर रहे हैं। 3 दिन के बाद वो पीर हज़रत अलाउद्दीन से मिलने निकल पड़े। सैयद अशरफ जहांगीर जंगल नदियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसके बाद आप लाहौर पहुंचे जहां पर आप दाता गंज बख्श की दरगाह पर पहुंचकर क़याम किए और आपने उनसे भी कुछ फैज़ाब हासिल किया। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, जो भी शख्स खुद को अल्लाह की राह में पीरो मुर्शिद की खिदमत में फना हो जाता है, अल्लाह उसे बहुत अजीम मर्तबा अता कर देता है। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया है, सुनो लोगो, तुम में से वही अल्लाह के कुर्ब को हासिल करेगा जो मुत्तकी और परहेजगार है। उसके बाद हज़रत मखदूम अशरफ ने 4 साल तक अपने मुर्शिद की खिदमत की। उसके बाद एक दिन आपको मुर्शिद ने बुलाया और फरमाया कि आप जौनपुर जाए। उसके बाद हज़रत मखदूम अशरफ जौनपुर के लिए रवाना हुए। मुरीदों के साथ आपके पीर आपको गांव के बाहर तक छोड़ने आए। उसके बाद आप जौनपुर आए तो वहां के लोग एक दूसरे से पूछते कि ये हसीनो नौजवान कौन है। हर तरफ आपकी आमद के चर्चे थे। उसके बाद आपने मस्जिद में अतेकाफ की नियत करके क़याम किया। डॉक्टर सैयद अशरफ जिलानी ने अपनी किताब में लिखा है कि आप 15 साल तक हिजरत में रहे, यानी 760 हिजरी तक आप मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, शाम या मिस्र जैसे मुल्कों में रहे। मक्का शरीफ में आपकी मुलाकात हज़रत अब्दुल शाफ़ी यमनी रहमतुल्लाह अलैह से हुई। आप उस वक्त एक वाली कामिल दरवेश थे। हज़रत यमनी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ मक्का में ही है। हज़रत मखदूम अशरफ की शान ये थी कि आप जिस महफिल में भी जाते थे उस वक्त के बड़े से बड़े औलिया अल्लाह आपकी ताज़ीम के लिए उठकर खड़े हो जाते थे। ये देखकर उस वक्त के मशहूर औलिया हज़रत सैयद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह सोचने लगे कि ये मुजाहिद किस मर्तबे का होगा कि जिसका अदब हरम के औलिया अल्लाह कर रहे हैं। मिस्र में एक पहाड़ है, वहाँ उस वक्त के औलिया किराम चिल्ला किया करते थे जिससे उनके दर्जे और बुलंद होते थे। हज़रत मखदूम अशरफ और हज़रत नूरुलैन रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मखदूम अशरफ और हज़रत नूरुलैन रहमतुल्लाह अली, हज़रत मखदूम अशरफ ने भी वहाँ 40 दिन का चिल्ला किया। उसके बाद आपके मर्तबे को अल्लाह ने और
बुलंद कर दिया। तमाम अल्लाह वाले हजरत मखदूम अशरफ को मुबारकबाद पेश करने लगे, यहाँ तक कि वालियों के सुल्तान पीरों के पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह भी वहाँ मौजूद थे। हजरत मखदूम अशरफ ने वहाँ इल्मे नज़ूल हासिल किया। उसके बाद आपको आपके पीरो मुर्शिद की याद आई तो आप 15 साल बाद अपने पीर की बारगाह में हाजिर हुए। कुछ वक्त पीर की बारगाह में रहने के बाद हजरत मखदूम अशरफ रहमतुल्लाह अलैह 764 हिजरी में दूसरा हज करने गए। वहां से दमिश्क के लिए रवाना हुए, जहां आपकी बहन रहा करती थी, जिनका निकाह आले रसूल सैयद गफूर रहमतुल्लाह अलैह से हुआ था। आप जब अपनी बहन के यहाँ से रवाना होने लगा तो सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल्लैन रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त 12 साल के थे। वो भी आपके साथ आने की जिद करने लगे कि मुझे भी मामू जान के साथ जाना है। उसके बाद आप अपने भांजे को लेकर आ गए और खुद उनको तालीम देते हुए 1 साल में उन्हें कुरान पाक हिफ्ज़ करा दिया। आप हुजूर गौसे पाक की औलाद में से हैं। आज तक जितने भी अशरफी सैयद हैं वो अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल्लैन की औलाद हैं। क्यों कि हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने शादी नहीं की थी और आपने अपने भांजे को अपना जानशीन बनाया। हजरत मखदूम आरफ दरगाह हजरत मखदूम अशरफ और के चौछा शरीफ। उसके बाद सफ़र जारी रखते हुए हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के चौछा तशरीफ ले आए। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत से औलिया अल्लाह से मुलाकात की और आप खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर थे। आपने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को गुमराही से निकाल कर राहे राज पर ला दिया और लोगों की दुनिया और आखिरत संवार दी। हजरत मखदूम अशरफ रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी में बहुत से करामात भी दिखाए, लेकिन यह सब कुछ बयान करना थोड़ा मुश्किल है, नहीं तो पोस्ट काफी बड़ी हो जाएगी। दोस्तों, आज भी के चौछा शरीफ में लोग अपनी परेशानी लेकर जाते हैं और फैज़ पाकर वहां से जाते हैं। जादू टोन से परेशान लोगों के लिए ये जगह फैज़ का दरिया है। बड़े से बड़ा जादू यहाँ खत्म हो जाता है। किसी भी तरह से आप पर बंदिश की गई हो या जादू किया गया हो, लोग आज भी इस दर से अपनी मुरादें पाते हैं। इस दरगाह पर बड़ी तादाद में लोग हाजिरी देते हैं। हर धर्म के लोग इस दरगाह पर अपनी मुरादें लेकर आते हैं और उनकी मुरादें इस दर से पूरी होती है। दोस्तों, हजरत मखदूम अशरफ की पूरी जिंदगी बारे में आप जरूर पढ़िए। यहाँ मैंने हजरत की जिंदगी के कुछ वाक़यात बताए हैं। बस आपकी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक थी। आपने अपनी जिंदगी कई बड़े बड़े करामात दिखाए। अल्लाह तौला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सबको औलिया अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक दे। अगर लिखने या पढ़ने में किसी भी तरह की गलती हुई हो तो अल्लाह हमें माफ़ करे। आमीन। और आपको